जय श्री कृष्ण। आप सभी को विजया भानु सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही विशेष जानकारी जो 90% लोगों को नहीं पता होगी। शुक्ल पक्ष की जो आने वाली सप्तमी तिथि है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होने जा रही है। ये एक ऐसी तिथि है, इस पर किया जाने वाला दान पुण्य आपको 10 लाख गुना अधिक पुण्य प्रदान करेगा। ये तिथि बार बार नहीं आती है। इस तिथि पर बहुत से ऐसे योग बन रहे हैं जो कभी कभार ही बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आने वाली सप्तमी के बारे में। 4 मई को ये सप्तमी है और 4 मई की सप्तमी आपका जीवन कैसे चमका सकती है, पुराणों में इसकी क्या महिमा है, किस पुराण में क्या कहा गया है, क्योंकि ये रविवार को बन रही है। तो रविवार को जब भी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बनती है तो उसका जो योग है वो एक चमत्कारिक योग है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। उसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अन्य पुराणों में इस तिथि के बारे में क्या कहा गया है ये बताएंगे, और किस प्रकार से ये तिथि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है इसके बारे में बताएंगे। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक मुहूर्त, एक एक नियम और एक एक जानकारी बहुत अधिक महत्व रखती है। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम माधवाय नमः। भगवान माधव की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है। पुराणों में तिथियों के बारे में जो विशेष जानकारी होती है वो भिन्न भिन्न पुराणों से हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं और आपको बताते हैं, जिससे कि आप पुण्य प्राप्त कर सकें, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और उस तिथि की महिमा को समझ सकें। तो सभी शास्त्र अनुसार जानकारियां प्राप्त करने के लिए, पुराणों से जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आप सही जानकारियां प्राप्त कर सकें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आता है, बेल आइकन बना आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस छूटते जाएंगे, आपसे जानकारियां छूटती जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं भानु सप्तमी की चमत्कारिक तिथि वैशाख शुक्ला सप्तमी की। प्रिय दर्शकों, यदि पहाड़ जितना बड़ा पाप भी आपके सर पर होगा, पहाड़ जितना विशाल पाप भी आपने कर रखा होगा, तो यह आने वाली 4 तारीख की सप्तमी तिथि उस पहाड़ जितने पाप का भी नाश कर देगी। आपको उस पहाड़ जितने पाप से भी मुक्ति दिला देगी। 4 तारीख को ना रविवार का दिन है और रविवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि। तो इस दिन ना एक बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है और एक नहीं कई योग बन रहे हैं। उनको एक एक करके हम जानेंगे। देखिए, इस दिन एक तो रविवार है और रविवार के दिन 7 सप्तमी है, तो रविवारी सप्तमी का योग बन रहा है। ये जो योग है ये रहेगा सुबह सूर्योदय से लेके और 7:18 तक। दूसरा योग है विजया सप्तमी, ये बहुत चमत्कारिक योग है। और तीसरा योग है रवि पुष्यामृत योग। चौथा योग है निम्ब सप्तमी का। प्रकार से ये 4 योग लेके आ रही है एक अकेली तिथि 4 मई को सप्तमी। आइए बारी बारी से जानते हैं इन सभी योगों की क्या महिमा है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं और क्या आपको करना चाहिए इस दिन। दर्शकों, रविवारी सप्तमी के दिन जो भी हम सत्कर्म करेंगे, चाहे हम जप करें, दान करें, पुण्य करें, सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, मंत्र उपचार करें, हवन करें, पूजन करें, ये सभी सत्कर्म जो हैं वो आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पर किए जाने वाले सत्कर्म से भी अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। इस समय पर इस दिन जो भी आप सत्कर्म करेंगे उससे जो पुण्य प्राप्त होगा ना वो 10 लाख गुना हो जाएगा, 10 लाख गुना अधिक हो जाएगा। और ये जो पुण्य होगा 10 लाख गुना अधिक तो होगा ही, साथ ही ये अक्षय पुण्य भी कहा गया है, अर्थात ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा, ये सदा आपके खाते में लिखा रहेगा, अमिट पुण्य होगा, ये कभी भी नाश ना होने वाला पुण्य है।
बाकी जो आप धर्म कर्म करते हैं वो जो पुण्य होता है वो समय समय पर नाश हो जाता है, परंतु ये जो पुण्य होगा ये ना नाश होने वाला है। ये जो कुछ उत्तम तिथियां होती हैं ना, उन पर जो धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं उन पर अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। और ये जो अक्षय पुण्यों की जो कमाई है ना, इसको आपको अवश्य कर लेना चाहिए। अक्षय पुण्य जितना हो सके अधिक आप प्राप्त कीजिए, बड़ा मुश्किल से ये अवसर आता है। और ये जो सप्तमी का योग है ना, ये प्रतिवर्ष नहीं बनता है। प्रिय भक्तों, वैशाख शुक्ला सप्तमी तो प्रतिवर्ष आती है, वैशाख माह भी आता है, शुक्ल पक्ष भी आता है, सप्तमी भी आती है, परंतु ये जो योग बन रहा है ये बार बार नहीं बनता है। इस योग की महिमा भिन्न भिन्न पुराणों में लिखी हुई है। मैं आगे से आपको रेफरेंस भी बताऊंगा, अभी आगे जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आगे मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा कि किस पुराण में इस तिथि के बारे में क्या लिखा है और ये योग कैसे बन रहा है। क्योंकि हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें नहीं करते। जो पुराणों में लिखी हुई जानकारियां हैं, जो पुराणों में लिखे हुए कुछ चमत्कारिक परिणाम हैं, वही आपको बताते हैं। प्रिय भक्तों, देखिए, यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाए, अर्थात रविवारी सप्तमी हो जाए, तो वह विजया सप्तमी का योग बनाती है, वह विजया सप्तमी कहलाती है। और इसकी भी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। कई पुराणों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। हम आपको सबसे पहले ब्रह्म पुराण का एक रेफरेंस देते हैं। ब्रह्म पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है? ब्रह्म पुराण कहता है कि शुक्ल पक्षस्य सप्तम्यायाम यदा आदित्य दिनम भवेत्, अर्थात शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यदि आदित्य अर्थात रविवार का दिन पड़ जाए, सप्तमी विजया नाम तत्र दत्तम महत्तम फलम स्नानम दानम तपो होम उपवास समस्तैव च सर्व विजया सप्तम्यायाम महापातक नाशनम। ये वर्णन आता है ब्रह्म पुराण में। देखिए, इसका आपको हिंदी अनुवाद बताते हैं कि इसमें इसका अर्थ क्या है, जो अभी आपको श्लोक पढ़ के सुनाया गया है। पातक नाशनम अर्थात महान पहाड़ों जैसा कोई पाप होना, उसका भी नाश कर देती है यह तिथि, यदि शुक्ल पक्ष की तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है। तो ये श्लोक कहता है कि इस दिन आप जो भी जप तप करेंगे, सत्कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, वो सभी सदा सदा के लिए अक्षय होने वाला है। इतनी अधिक महिमा ब्रह्म पुराण में इसके बारे में कही गई है। ये पहाड़ों जैसे पाप का भी नाश करने वाला है। बात करते हैं भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण में एक संवाद आता है। आज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है ये। आज युधिष्ठिर जो हैं वो देवकी नंदन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, सप्तमी च यदा देवकेन कालेन पूज्यते। का अभिप्राय ये है कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे देवकी नंदन, सप्तमी तिथि जो है ये किस काल में पड़ने पर कैसे पूजनी चाहिए, क्या इसके नियम है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी विधि है, इस तिथि की महत्व और महिमा के बारे में बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि शुक्ल पक्षे तु सप्तम्यायाम आदित्य दिनम भवेत्, सप्तमी विजया नाम तत्र दत्तम महाफलम स्नानम दानम जपो होम उपवास तथैव च सर्व विजय सप्तम्यायाम महापातक नाशनम। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जब रविवार के दिन होती है वह विजया योग बनाती है और यह विजया सप्तमी कहलाती है। उस समय दान पुण्य आदि कर्म करने से महाफल कहा गया है। इस योग के दिन स्नान दान जप होम आदि महापातकों का अर्थात महान से भी महान सबसे बड़े जो पाप हैं उनका भी नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं आगे कि इस तिथि पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये वर्णन भविष्य पुराण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जो कि भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही कहा गया है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हाथ में फल लेकर भगवान सूर्य की आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अब बात आएगी पंडित जी फल कौन सा होना चाहिए। देखिए, आपके पास नारियल का फल है तो उत्तम रहेगा, चल जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर में कोई भी फल है
तो वह फल आप हाथ में लीजिए और उसको लेके आप परिक्रमा कर सकते हैं और उसके बाद उसे दान कर दीजिएगा। अब मान लीजिए कि किसी के पास फल नहीं है, या बहुत से ऐसे सज्जन भी होंगे जहाँ फल मिलता नहीं है। यूट्यूब तो आजकल सभी जगह देखा जाता है, तो उनके भी सवाल हो सकते हैं कि पंडित जी फल ना हो तो क्या करें, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता, हम गाँव में रहते हैं, यहाँ फल नहीं मिलते हैं। तो उस अवस्था में अपने हाथों में आप पुष्प लेकर अर्थात फूल लेकर परिक्रमा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास फूल भी ना हो, पुष्प भी ना हो, तो आप क्या करें? अगर पुष्प भी आपके पास ना हो तो आप धूप ले सकते हैं। धूप जलाते हैं भगवान को, धूप दिखाते हैं ना, धूप जलाते हैं जोत बत्ती के समय, तो वह धूप लीजिए हाथ में और उसको लेके भगवान के परिक्रमा, सूर्य देव की परिक्रमा कीजिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप फल ना मिले तो ये ले लीजिए, फूल ले लीजिए, फूल ना हो तो धूप ले लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये वर्णन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है कि यदि कभी ये ना उपलब्ध हो तो इसके द्वारा करें, ये उपलब्ध ना हो तो ये इसके द्वारा करें। ये संपूर्ण वर्णन जो है वो भगवान के माध्यम से कहा गया है, भविष्य पुराण में इसका वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उपवासेन नक्तेन तथैवायाचितेन च, कहते हैं कि इस व्रत आचरण में उपवास करना चाहिए। उपवास कौन सा करना चाहिए? नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत के बारे में हमने पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि नक्त व्रत क्या होता है। नक्त व्रत वह होता है जिसमें आप सारा दिन तो व्रत रखते हैं, परंतु सूर्यास्त होने के बाद अपना व्रत आप पूर्ण कर लेते हैं, खोल लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भोजन क्या करना चाहिए? भगवान इसमें आगे भोजन का वर्णन करते हैं। पहले बताया कि आप नक्त व्रत कीजिए, उसके बाद नक्त व्रत में भोजन क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देते हैं। आपको भोजन मूंग बनाकर खाना चाहिए और वह भी बिना नमक के होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते हैं कि सप्तमी के दिन आपको नक्त व्रत करना है, मूंग भिगो के खाने हैं और उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने व्रत के बारे में कहा है, तो आगे वो बता रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या है, इसका चमत्कार क्या है, इससे मिलने वाला क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इससे रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है। रोगो विमुच्यते रोगा दरिद्रः क्षेमाप्नुयात्, अर्थात रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है और जो दरिद्री होता है उसको श्री की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वह धनवान हो जाता है। अपुत्रो लभते पुत्रम, और जिसके पुत्र नहीं होता, जिसके संतान नहीं होती, उसे अपुत्रो लभते पुत्रम, उसे पुत्र प्राप्त होता है। विद्या विद्यार्थिनो भवेत्, और जो विद्यार्थी होते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है यदि रविवारी सप्तमी को, रविवारी शुक्ल सप्तमी को व्रत किया जाए तो उसके प्रभाव से। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ये इस लोक में जो व्रत करने वाला है उस मनुष्य को सभी सुख प्रदान करती है। ये जो तिथि है इसका प्रभाव इतना है। तथा जब परलोक वह व्यक्ति जाता है तो उसे सूर्य लोक की प्राप्ति कराती है, उसे सूर्य का धाम प्राप्त होता है। और जब वह व्यक्ति, वह आत्मा पुनः जन्म लेता है तो वह अगले जन्म में वह व्यक्ति दाता, भोगी, चतुर, दीर्घ आयु, सुखी, आरोग्य और सभी सुखों को प्राप्त करता है। हाथी घोड़ा युक्त सर्व प्राप्त राजा होता है। ये श्री की प्राप्ति होती है। ये स्वर्ग प्राप्त करने वाली, स्वर्ग सुख देने वाली शुक्ल पक्ष की विजया सप्तमी की महिमा है। भगवान कहते हैं कि इस श्रेष्ठ तिथि के लिए बड़े बड़े मुनिजन लालायित रहते हैं कि उन्हें भानु सप्तमी मिल जाए, विजया सप्तमी मिल जाए, अर्थात शुक्ल पक्ष के रविवार की सप्तमी मिल जाए, ताकि वो भगवान का धाम प्राप्त कर सकें। वो उस दिन व्रत उपवास करें, दान करें, तप करें, भगवान की भक्ति करें और उन्हें भगवान का धाम प्राप्त हो, क्योंकि ऐसा करने से उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और जब पुण्य बढ़ जाएंगे तो उन्हें भगवत प्राप्ति भी हो ही जाएगी। अब प्रश्न आता है कि इतनी चमत्कारिक तिथि है तो इसका व्रत कौन कौन कर सकता है?
देखिए, इसका जो व्रत है वो सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी इसका व्रत कर सकते हैं। नारिवा कुर्ते या तुसापे तत्पुण्य भागिनी। फिर इस दिन तीसरा योग बन रहा है, उसकी बात करते हैं। तीसरा योग है रवि पुष्य अमृत योग, और ये रहेगा सूर्य उदय से लेके और दोपहर के 12:53 तक। पुष्य नक्षत्र जो है ना, वो भगवान शिव जी की विभूति मानी गई है, और ये पुष्य नक्षत्र यदि रविवार के संयोग से मिल जाए, अर्थात पुष्य नक्षत्र हो और रविवार का दिन उस दिन आ जाए, तो यह रवि पुष्य अमृत योग बन जाता है। इस दिन और इस मुहूर्त के दिन और इस मुहूर्त के अंदर आप जो भी मंत्र जाप करेंगे ना, जो भी मंत्र जाप करेंगे वह सिद्ध हो जाता है, वह जागृत हो जाता है। इस तिथि और इस योग में यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी चेतना अधिक बढ़ जाती है, उस मंत्र का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इस योग की महिमा अधिक है। बात करते हैं चौथे योग की। चौथा योग बनता है निम्ब सप्तमी। निम्ब सप्तमी के बारे में जानते हैं, बताते हैं आपको कि ये निम्ब सप्तमी योग क्या है और क्या है इसकी महिमा। निम्ब सप्तमी जो कि आ रही है 4 मई को, 4 मई को जो है सप्तमी, इसे निम्ब सप्तमी कहेंगे। और निम्ब सप्तमी को आपको क्या करना चाहिए कि जो नीम है ना, नीम, उसके कोमल कोमल 7 पत्ते तोड़ लेना, और वो कोमल कोमल 7 पत्ते तोड़कर वो 7 पत्ते आप भगवान सूर्य के सामने अपने दोनों हाथों को खोल के ऐसे हथेली पे रख के भगवान सूर्य देव को दिखा के, और वह भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना। प्रिय दर्शकों, ये जो प्रयोग है दिखता बड़ा छोटा सा और बड़ा सरल है कि नीम की 7 पत्तियां तोड़ के ही तो लानी है, ऐसे हथेली में भगवान सूर्य देव को दिखानी है और ग्रहण कर लेनी है, परंतु इसका चमत्कार बहुत बड़ा है, इसका फल बहुत बड़ा है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कई ऐसे ग्रह, नक्षत्र और योग होते हैं जो अपने आप में इतने बड़े और सिद्ध और शक्तिशाली होते हैं कि ये छोटे से उपाय को भी वो बहुत बड़ा बना देते हैं, उसकी महिमा और उसकी जो शक्ति है उसको 1000 गुना बढ़ा देते हैं। बात करते हैं कि इससे होगा क्या। देखिए, ये अगर आप 7 पत्ते इस प्रकार से खा लेते हैं ना, तो शास्त्र कहते हैं कि इससे आपको आरोग्य धन की प्राप्ति होती है। देखिए, ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये हमारी गणना से बाहर हैं, हम इनकी गणना नहीं कर सकते। जो हमारे बड़े बड़े महनीय ऋषि हुए हैं ना, उन्होंने इनका बड़ा बड़ा अनुसंधान किया है, अनुसंधान करके हमें बताया है। अपनी जानकारियां जो हैं वो पुराणों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं, तो हमें इनका लाभ लेना चाहिए। हम यहाँ केवल माध्यम हैं आप तक उन सही जानकारियों को पहुँचाने का। इस प्रकार की बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जो चमत्कारिक परिणाम लेके आती हैं, वो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो आप इस प्रकार से ये 7 नीम के पत्ते इस दिन अवश्य खा लीजिएगा, आपको अवश्य ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। इससे जो भविष्य में होने वाली बीमारियां हैं, रोग हैं, उनसे भी आपके शरीर की रक्षा होगी। ऐसा पुराण बताते हैं कि ये जो योग है, यदि इस योग में आपने ये कार्य किया तो ये अति उत्तम रहेगा और अति कल्याणकारी रहेगा। बात करें आगे की, तो देखिए इसके बाद अगले दिन जो है वो सीता नवमी भी है और सौम्य अष्टमी भी है, तो इनके ऊपर भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो हम बना रहे हैं। दोनों ही तिथियां बड़ी हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आप बहुत ही बारीक जानकारियाँ, महनीय जानकारियाँ जो महनीय ऋषियों की मेहनत से हमारे पास पहुँची हैं और हम आप तक प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको खबर मिल जाए और आप वह वीडियो देख के जानकारी प्राप्त कर सकें। यहाँ हम अपने चैनल पर किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाते, किसी प्रकार की इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराणों में लिखी हुई जानकारी है वही आप तक पहुँचाते हैं, तो इससे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान सब पर कृपा करें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय दर्शकों, हमने कल एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था जिसमें बताया था कि किस प्रकार से गलती से तुलसी का पत्ता टूट जाने से माता सीता को भी घोर पाप लगा था। वो वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि तुलसी को जल आप सभी देते हैं, तुलसी का पूजन आप सभी करते हैं, सबके घर में तुलसी है और सभी जो है वो दिया भी जलाते हैं।
तो वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको तुलसी पूजन में नहीं करनी है। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी तिथियां और वार हैं जिन पर जल नहीं देना है। शायद आपको लगता होगा कि आपको सब पता है, परंतु जब उस वीडियो को देखेंगे आप तो समझ आएगा कि हम तो बहुत सारी गलतियां करते आए हैं। वो जो वीडियो है उसमें भी हमने भिन्न भिन्न पुराणों में इससे संबंधित क्या जानकारी है तुलसी पूजन से संबंधित, वो आपके लिए लाए हैं। तो उसको अवश्य देखिएगा, आपके जीवन में काम आने वाली जानकारी है, जिससे आप जान पाएंगे कि तुलसी को जल कैसे देना है, कब देना है, कौन सी तिथियों और कौन से वार पर नहीं देना है और कौन से समय पर नहीं देना है। तुलसी पत्ता गलती से यदि टूट जाए तो कुछ तिथियां और वार तो ऐसे हैं कि जिनका सर्वनाश कर देती हैं। इसीलिए वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। हरे कृष्ण।